Good morning, dear students. Today we will solve some numericals on lens formula. Very first question in front of you. A convex lens of focal length 10 cm is placed at a distance of 12 cm from a wall. Okay. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? क्वेश्चन में आपको क्या गिवन देखिए, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, ओके, और 12 सेंटीमीटर आपको इमेज डिस्टेंस भी गिवन है। कह रहा है कि कितनी दूर रखा जाए ऑब्जेक्ट को कि जो आपकी इमेज बने वो कैसी इमेज बने, रियल इमेज, और कहाँ पे बने, वॉल पे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी स्क्रीन पे इमेज बनती है, ठीक है, वो हमेशा कैसी बनती है, रियल इमेज। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर कोई स्क्रीन रख दी जाती है और स्क्रीन पे अगर इमेज बन रही है तो वो रियल इमेज बनती है, क्योंकि हमें पता है कि रियल इमेज वो इमेज होती है जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या किया, देखिए जो आपको गिवन है, गिवन सबसे पहले आपको एफ गिवन है, एफ। अच्छा, यहाँ पे एफ आपको आपके पास 10 सेंटीमीटर प्लस है या माइनस। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। आप सभी को पता है कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस 10 सेंटीमीटर, ओके। और इमेज डिस्टेंस कैसी है आपके पास, देखिए इमेज जो है वो रियल बन रही है, ठीक है। तो जब भी रियल इमेज बनती है तो वो कहाँ बनती है, मान लो आपके पास कहीं पे लेंस रखा है, मान लो यहाँ लेंस रखा है, तो लेंस के इस साइड जो इमेज बनेंगी इधर, वो कैसी बनती है, रियल इमेज। और उनकी जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो ये हमारे पास क्या आएगी, प्लस 12 सेंटीमीटर, ओके। हमें क्या निकालना है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट, मतलब यू निकालना अपने को। लेंस फॉर्मूला आपके पास है ही, ओके। एफ आपके पास है, वी आपके पास है, आपको फाइंड क्या करना, आपको यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वी नो, व्हाट वी नो 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 अपॉन u। तो f आपके पास है 10, तो आगे आपके पास 1 by 10 इज इक्वल टू व्हाट इज v, v 1 by 12, u you have to find out, ओके। नाउ अरेंज करेंगे इसको, 1 by 12 या 1 by 10 को इस साइड ले आइए और u को उधर भेज दीजिए। तो 1 by u इज इक्वल टू, ये आपके पास आया 1 by 12 माइनस 1 by 10, ओके। यहाँ से हम क्या लेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, ओके। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा देखिए, 1 by u इज इक्वल टू, एलसीएम आपके पास आएगा यहाँ से 60, ओके। सो इट बिकम 5 minus 6 इज इक्वल टू माइनस 1 by 60, ओके। माइनस 1 by 60 आपके पास क्या गया, 1 by u। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको u बोलते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आई, माइनस 60 सेंटीमीटर आपके पास u की वैल्यू आई। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, u जो है वो हमेशा माइनस का ही होता है। इन इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो 10th लेवल क्वेश्चंस हैं, u को हम क्या ले रहे हैं, माइनस। जब भी आप क्वेश्चन में u दिया जाता है, तो अगर आपको साइन नहीं भी दिया जाता तो उस टाइम आप u कैसा करें, कंसिडर नेगेटिव साइन के साथ, ओके। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन लेंस फॉर्मूला। A small object is so placed in front of a convex lens of focal length 5 cm that a virtual image is formed at a distance of 25 cm. Find the magnification. अब इस क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको पता है। क्वेश्चन को पढ़ के मुझे पता चलता है कि मैं फोकल लेंथ ये बना है। और डियर स्टूडेंट, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें रियल इमेज बन रही थी, इसमें आप देखो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, देखो ये मान लो अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। तो
कॉन्वेक्स लेंस के इस तरफ जितने भी इमेज बनेंगे वो सारी की सारी कैसे बनेंगे, रियल। ये हमारे पास मान लो ऑप्टिकल सेंटर है, और इस साइड जो इमेज बनेंगी वो सारी रियल इमेज बनेंगी। और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं आपको, जैसे मान लो इधर ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज है, ठीक है। तो अगर हम देखो, सबसे पहला जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि हम सारे की सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से इधर मेजरमेंट करेंगे तो वो लेंगे हम नेगेटिव, इससे इधर जाएंगे तो कैसे करेंगे मेजरमेंट, पॉजिटिव। क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या कहता है, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप मेजरमेंट करोगे तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, और इंसिडेंट रे के अपोजिट लोगे तो वो नेगेटिव ली जाएगी। ओके, तो हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका एक केस ऐसा है जिसमें ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पे फोकस के बीच में, मान लो ये फोकस है, दिस इज एफ, तो इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब इसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, लार्जर एंड इरेक्ट। तो वो इधर बनेगी लेंस के इस तरफ। तो इस तरफ जो इमेज बनेगी उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर मेजरमेंट करें तो हम ओ से इधर करेंगे मेजरमेंट। जब ओ से इधर मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे तो इस साइड आ रही है, तो वो डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। क्लियर है ना। ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम सारी इमेज, सारी जो डिस्टेंस है वो कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए आपको इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। सॉल्यूशन क्या है देखिए, सबसे पहले फोकल लेंथ एफ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, यस पॉजिटिव, तो +5 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज है, ठीक है, और कहाँ बन रही इमेज 25 सेंटीमीटर पे, और वर्चुअल इमेज है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो v इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में तो v और u या S2/H1, तो S2 तो है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और H1 हमारे पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तो यहाँ पे क्वेश्चन में बात ही नहीं की, यहाँ तो v और u की बात की जा रही है। तो v तो अपने को गिवन है बट u अपने को गिवन नहीं है, तो हम यहाँ से u निकाल लेते हैं। f और v जो हमें दिया गया है यहाँ से u फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो we know what we know 1/f, जो लेंस फॉर्मूला हमारे पास 1/v माइनस 1/u। तो डियर स्टूडेंट फोकल लेंथ कितनी है आपके पास, 1/5 इज इक्वल टू v माइनस 1/25 माइनस 1/u। इसको अरेंज करते हैं, u को हम उधर लेके जाएंगे, 5 को उधर ले आते हैं, तो 1/u नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, 1/25 माइनस का नहीं और वही माइनस का आएगा 5। क्लियर। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/u इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा पास 25 हमारे पास क्या है एलसीएम, क्या बचेगा आपके पास, देखिए यहाँ पे -1 और यहाँ पे -5। ओके, तो क्या सॉल्यूशन बचा इसका, -6/25। ये हमारे पास क्या आ गया 1/u। हमें u पता करना है, तो u करेंगे तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो क्या आएगा -25/6 सेंटीमीटर। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये हमने u फाइंड आउट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। ओके, हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। क्लियर, हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे हम देखते हैं मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। m का फॉर्मूला वी नो m इज इक्वल टू v अपॉन u। क्लियर। तो v कितना है देखिए, v बेटा को गिवन है यहाँ पे -25। ओके, और u कितना गिवन आपको देखो वहां पे -25/6, तो 6 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा +6 +6। क्लियर।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि m आपके पास क्या है, m आपके पास आया +6, ठीक है। और +6 का मीनिंग क्या हुआ? +6 का मीनिंग ये हुआ कि जो आपकी इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। देखिए यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर है ना? प्लस का मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों का जो रेशियो हो प्लस प्लस में आएगा। इट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो है वो दोनों ही कैसी हैं, पॉजिटिव है। देखो हमने यहाँ पे कोई भी इसकी यूनिट नहीं लिखी, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर हमने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। क्योंकि देखो यहाँ भी हाइट और यहाँ भी हाइट, तो हाइट टू हाइट कैंसिल, सो मैग्निफिकेशन हैव नो यूनिट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क में कई बार आपसे पूछ भी लेता है कि मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है, तो मैग्निफिकेशन हैव नो एनी यूनिट्स। क्लियर? तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन निकालने का एक क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके अलावा। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, क्वेश्चन देख क्या किया होना आपको पोजीशन और नेचर निकालनी इमेज की, कहाँ रखी है और कैसी इमेज है, और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे दी और क्या दिया आपको कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको ऑब्जेक्ट की हाइट है, मतलब आपको h1 गिवन है, h1 आपके पास है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड u आपको गिवन है, u इज -10 सेंटीमीटर। u हमेशा ही आपको माइनस में लेके चलना है। क्लियर? और फोकल लेंथ भी गिवन आपको, f कितना है आपके पास, +6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो लेंस फॉर्मूला हमें पता ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो वी नो व्हाट वी नो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पुट करते हैं वैल्यूज, 1/6 इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड आउट, निकालिए पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी अपने को, माइनस, देखिए यहाँ पे अपने पास u कितना है, 10 है, और 10 किसका अपने पास है, u यहाँ पे -10 है। सो हमने यहाँ पे माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस के हो गए। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। हमें फाइंड आउट करना है v। सो 1/6 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, 1/10 को हम उस साइड ले गए। एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम आएगा हमारे पास 60 इज इक्वल टू 1/v। सो दिस इज 10 माइनस 6, okay, 10 minus 6, so it will become 4/60 is equal to 1/v, and v is equal to, v आपके पास क्या आएगा, देखिए this is 60/4, that is +15 सेंटीमीटर। ओके, +15 सेंटीमीटर क्या है, पोजीशन है किसकी, इमेज की पोजीशन। नेचर पूछा पे आपसे, नेचर, तो +15 का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके किस साइड इमेज बन रही है, इधर इमेज बन रही है या इधर बन रही है। जो यहाँ पे अपने को कहा गया है कि +15 है, तो +15 का मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट रे, तो आपके पास यही है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इमेज बनेगी मीन्स इस साइड कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, इधर अगर इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, वो रियल होगी, ओके, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अगर यही डिस्टेंस माइनस की आती, ठीक है, माइनस साइन से, तो वो लेंस किस तरह बनती, और वो कैसी बनती, वर्चुअल इरेक्ट। ओके, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज हमने यहाँ पे बता दिया। वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस, और इन्वर्टेड इमेज है।
तो इन्वर्टेड इमेज से हमारे माइंड में क्या आता है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, वो 15 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। ओके, सो गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन हेयर m मैग्नीफाइड इमेज है, तो m आपको गिवन है। तो रियल इमेज है तो m हमारे पास क्या आएगा, -3। क्लियर। अगर वर्चुअल इमेज होती तो m क्या था, +3। और आपको क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्लियर। यू हैव टू फाइंड आउट f, आपको f फाइंड आउट करना है। सो वी नो f निकालने के लिए हमारे पास v इमेज डिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और इमेज डिस्टेंस हमें यहाँ गिवन नहीं है, तो इन दोनों डेटा का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो m आपके पास कितना है, -3, और v निकालना है अपने को, फाइंड आउट करना है। u आपके पास है -15, तो v कितना है आपके पास, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 45 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, v आपके पास आ गया 45 सेंटीमीटर। अब तो आप f तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ओके, f फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 अपॉन यू। ओके, मोस्टली डेटा आपको गिवन है, गिवन है आपको। आप देखिए v हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, f अपने को निकालना है, u अपने को गिवन है। तो 1/f इज इक्वल टू v, देखिए कितना है आपके पास, 45, 1/45 माइनस, और u भी माइनस का माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1/15। तो क्या आएगा आपके पास, देखिए 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए इसका 45, एलसीएम कितना है इसका 45, सो इट इज़ 1 + 3, तो यह है 1/f इज इक्वल टू 45/4 सेंटीमीटर, सॉरी 4/45 सेंटीमीटर। तो f कितना आएगा आपके पास, 45/4 सेंटीमीटर। आप ये आंसर भी ठीक है, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं आप इसको। सो इट इज़ 1.2 समथिंग सेंटीमीटर इज आंसर। तो यहाँ से आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आई, 11.2 सेंटीमीटर। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन, देखो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन साइज ऑफ द इमेज। अब की बार आपको साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको h2 भी निकालना है। ओके, सो लेट्स सोल्व इट। गिवन, देखिए आपको क्या क्या गिवन है, गिवन आपको है एक तो h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +5 सेंटीमीटर। ओके, u आपको गिवन है -25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे बोला गया आपको ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कहाँ से, लेंस से, कहा है फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। फोकल लेंथ आपको गिवन है +10, प्लस क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। आपको एक तो v निकालना है और एक आपको s2 फाइंड आउट करना है। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, v फाइंड आउट कर लेते हैं। v नो, लेंस फॉर्मूला पता है अपने को, 1/f 1/v माइनस 1 अपॉन यू। तो f आपके पास कितना है, 1/10 इज इक्वल टू, और v आपको निकालना ही है, u कितना है 25 माइनस माइनस प्लस प्लस 25। क्लियर। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, यहाँ से v निकालना है तो 1/10 माइनस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1/v। v फाइंड आउट करना है, इस क्वांटिटी को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा आप देखिए,
एलसीएम आएगा इसका 50। ये आपके पास 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग v फाइंड आउट कर सकते हैं आई थिंक। ठीक है, आप लोग v फाइंड आउट कर सकते हैं, और v अगर आपके पास एक बार आ गया तो आप S2 भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आएगा आपके पास, ये 3/50 इज इक्वल टू 1/v। क्लियर? तो v आपके पास कितना आया, प्लस 50/3 सेंटीमीटर। फर्दर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर आप लेके आ सकते हो। अब आपको S2 निकालना है, तो S2 निकालने के लिए आपको पता है m की वैल्यू, यह है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, S2/H1 होता है, पर मैग्नीफिकेशन हमें यहाँ गिवन नहीं है, तो पहले हम m फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m हमारे पास क्या आएगा, v/u, ये फॉर्मूला होता है v/u का। तो v कितना आपके पास 50/3, और u देखिए कितना है, u है आपके पास 25 माइनस 25 माइनस का आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -2/3, और मैग्नीफिकेशन ही कोई यूनिट नहीं होती आप जानते हैं, तो -2/3 आपके पास आ गया। क्लियर? अब क्या निकालना है आपको, S2 निकालना है। तो m क्या होता है आपके पास, S2/H1 भी तो होता है आपके पास। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, m क्या होता है आपके पास, S2/H1। m अभी फाइंड आउट किया -2/3, मीन्स -2/3 S2, और H1 कितना है देखिए 5, तो S2 कितना आएगा आपके पास, -10/3। इट मीन्स ये आपके पास आया -3.3 सेंटीमीटर।